सहज व्यक्तित्व के धनी, जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए और हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें आप सभी को आशीर्वाद देने हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, गजानन स्वामी की, गजानन स्वामी की। आज का ये दिन बड़ा पवित्र दिन है, गणेश चतुर्थी है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हम लोग रायगढ़ जिले का पहला प्रयास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के दिन। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हैं, जिनका बड़ा वजोशी भाषण आप सभी लोग सुने। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के ट्राइबल मंत्री, जिनके विभाग से आपका ये विद्यालय संचालित होगा, कृषि मंत्री भी हैं, ऐसे आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी। हमारे इस जिले के गौरव, रायगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, हमारे दोनों सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, लोकसभा सांसद, और श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, राज्यसभा सांसद, हमारे संभाग के कमिश्नर साहब महादेव कावरे जी, आईजी साहब संजीव शुक्ला जी, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला पंचायत के सीओ, सहायक आयुक्त, अच्छा चार्ज में है, अच्छा। और हमारे जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, हमारे महामंत्री अरुणधर दीवान जी, गोपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावार जी, आलोक सिंह जी, सतीश बेहरा जी, हमारे एक महामंत्री नीचे बैठे हैं। और आज के इस अवसर में उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षक भी होंगे, जिनको हम लोग राष्ट्र के निर्माता कहते हैं और राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। और इस आवासीय विद्यालय के सभी इस देश के कर्णधार, इस देश के भविष्य, मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों और हमारे मीडिया के साथीगण, मैं आज के इस अवसर में विशेषकर हमारे जो प्रयास आवासीय विद्यालय के बेटा बेटी हैं, भाई बहन हैं, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोगों के लिए आज गणेश चतुर्थी के दिन ये प्रयास आवासीय विद्यालय का श्री गणेश हम लोग कर रहे हैं। माता सरस्वती बुद्धि की देवी हैं ही, लेकिन गणेश भगवान भी बुद्धि देते हैं। और गणेश भगवान के जन्मदिन में आज ये आवासीय विद्यालय का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। तो माता सरस्वती और भगवान गणेश का हमारे बेटा बेटियों के ऊपर, इस आवासीय प्रयास विद्यालय के सभी छात्रों के ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सब लोग बड़े आदमी बने, अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हमारे जिले का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। बंधुओं,
शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा और ये डिग्री खाली नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मानव को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अच्छे से काम करना है, चाहे वो व्यापार हो, कृषि हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसा भी हमारे विद्वानों ने कहा है। आदमी अपना जीवन तो जी लेता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी के जीवन जीने में और एक अनपढ़ व्यक्ति के जीवन जीने में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और शिक्षा कैसे आगे बढ़े, इसलिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी वचनबद्ध है, भारत सरकार भी वचनबद्ध है। हमारे आदरणीय चौधरी साहब बता रहे थे कि आज ये छत्तीसगढ़ राज्य को बने 24 साल हो गए हैं और 1 नवंबर 2000 को जब हमारा ये छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं था। छत्तीसगढ़ एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज 24 वर्षों में, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम लोग सरकार में ज्यादा समय में रहे, आज 14 मेडिकल कॉलेज हो गया है। और शिक्षण की सारी जो संस्थाएं होती हैं वो सब यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में है। आज एक भी संस्था नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, चाहे वो IIT हो, IIM हो, ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ में किया है। ये हमारी सरकार ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आज वो शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। नया शिक्षा नीति लाए हैं, नया शिक्षा नीति 2020 लाए हैं। और आप लोगों को मुझे बताते हुए गौरव होता है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। और ये नई शिक्षा नीति, ये शिक्षा के साथ साथ रोजगार की शिक्षा भी इसमें समावेश है। अब ऐसी शिक्षा दी जाएगी नई शिक्षा नीति में कि डिग्री के साथ साथ रोजगार की भी शिक्षा होगी। अब सबको सरकारी नौकरी तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसे पढ़ लिख जाएंगे कि कोई ना कोई रोजगार से जुड़ जाएंगे, ऐसी नीति है नई शिक्षा नीति। और 18 भाषा में, लोकल भाषा में स्कूलों में पढ़ाई होगी। ये पढ़ाई शुरू भी हो गई है। बस्तर के क्षेत्रों में गोंडी, हलवा, भतरा, ये सब जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, उन भाषाओं में भी किताब और उसके अनुसार पढ़ाई शुरू हो गई है। अपनी जो भाषा होती है उसमें बच्चा ज्यादा समझता है, तो ये भी नई शिक्षा नीति में है। और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब क्षेत्रों के लिए PM श्री योजना लागू की है। PM श्री योजना शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और आपको ये भी बताते हुए हमको गौरव होता है कि हमारे प्रदेश का 211 स्कूल उसमें शामिल हो चुका है। 211 स्कूल, और एक स्कूल जो PM श्री योजना में शामिल हो गया उसके लिए सीधा 2 करोड़ का फंडिंग भारत सरकार से। और वो स्कूल, जैसे आप लोग प्राइवेट स्कूल में जो व्यवस्था रहती है उस तरह की व्यवस्था वहां पर होगी। स्मार्ट क्लास होगा, भवन अच्छे होंगे, वहां पर बिजली होगा, पानी होगा, सब चीज होगा। और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी स्कूल PM श्री योजना में शामिल होगा और हम लोग एक अच्छा वातावरण बच्चों को छत्तीसगढ़ के अंदर में देने में हम लोग कामयाब होंगे। आज बस्तर यूनिवर्सिटी को इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपया मिला है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार हो, चाहे आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार हो, इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जितनी अच्छी व्यवस्था
कर सकते हैं उतना करेंगे, काहे कि सारा विकास शिक्षा पर ही आधारित है, ये सब हम लोग जानते हैं। और आप सब लोगों से मेरा ये आग्रह होगा, आप लोग पूरे जिले के चयनित बच्चे यहाँ पर आए हैं इस आवासीय मतलब विद्यालय में, चयनित विद्यालय हैं, कोई साधारण मतलब बच्चे नहीं हैं। और आप लोगों को यहाँ पर सरकार अच्छी व्यवस्था देगी। ये आपका भवन नहीं है, आगे चल के भवन बनेगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये भवन भी कम नहीं है। लाइवलीहुड कॉलेज के लिए भवन बना था, इसका भी देख रहे हैं हमारे कलेक्टर साहब और एससी साहब, ये सब बहुत कम समय में बहुत अच्छा इसका रिनोवेशन पुताई सब करके बहुत अच्छा किए हैं। आने वाला समय में आपको भवन मिलेगा, लेकिन ये भी भवन किसी तरह से कम नहीं है। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आप लोगों को अलग से यहाँ पर व्यवस्था होगी, शिक्षक की व्यवस्था होगी, किताब की व्यवस्था होगी, किसी भी तरह से आप लोगों को खाने पीने की भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो अच्छा से पढ़ेंगे ना, क्यों भाई, पढ़ेंगे। आपके माता पिता का बहुत बड़ा उम्मीद होगा आप लोगों के ऊपर कि हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, बनेगी, और घर का आर्थिक स्थिति सुधार होगा, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ऐसा उम्मीद आपके माता पिता का आप लोगों के ऊपर है ना, है कि नहीं। और आप लोग एक सपना देखिए, बड़ा सपना देखिए। सपना देखने में कोई हर्जा थोड़े है, बड़ा सपना देखिए। कोई कलेक्टर बनके देश की सेवा करेंगे ऐसा सोचिए, कोई एसपी बनके, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ऐसा सपना देख के आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आप लोग सपना बड़ा देखेंगे और परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज हमारे जिले के गौरव हैं ओपी चौधरी जी, आज आईएएस हैं। कलेक्टर जांजगीर, चांपा, रायपुर जैसे जगह में कलेक्टर रहे, आगे हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होते सबसे कम उम्र में, लेकिन आज वो जन सेवा के लिए आईएएस जैसे नौकरी छोड़ दिए, कलेक्टर जैसा नौकरी छोड़ दिए। ये कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं है, हम लोग सब मध्यम परिवार से हैं। और इनके पिताजी का साया भी कम उम्र में 8 साल के थे तब इनके पिताजी का साया इनके सर से उठ गया। मैं जब 10 साल का था तो मेरे सर से मेरे पिताजी का साया उठ गया, लेकिन हम लोगों में कुछ करने की वो जज्बा था, हम लोग मेहनत किए, कुछ किए, तो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो इसीलिए ये मत समझिएगा कि हम गांव से हैं या गरीब परिवार से हैं या हमारे माता पिता नहीं पढ़े हैं तो हम बड़े आदमी नहीं बन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना भी महापुरुष की जीवनी देख लीजिए, बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए, अब्राहम लिंकन जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, वो उनके घर में दिया बत्ती की व्यवस्था नहीं थी तो स्ट्रीट लाइट खंभा के नीचे पड़ते थे। हमारे आदरणीय डॉक्टर रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हुए, वो 8 किलोमीटर मिडिल स्कूल पढ़ने पैदल जाते थे। तो ऐसे आप अगर महापुरुषों का जीवनी देखेंगे तो बड़े घर के लोग बड़े नहीं बने हैं, बहुत कमजोर या मध्यम घर के लोग ही बड़े बने हैं। तो इसलिए आप लोग पूरा हौसला लेके, हीन भावना को छोड़कर बड़ा सपना लेकर पढ़िए। निश्चित रूप से मतलब आप लोगों का परिश्रम आप लोगों को सफलता हासिल कराएगा। और अंत में मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए और अंत में यही कहते हुए कि वो दूर खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री का एक संक्षिप्त वितरण कार्यक्रम करेंगे, जिन्हें स्कूल बैग, बॉटल्स और बुक्स के रूप में शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जा रही है। मैं बच्चों के नामों की घोषणा कर रहा हूं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शैक्षणिक सामग्री प्राप्त करेंगे। अदिति टोपो, कक्षा 9वीं ए।
अदिति टोप्पो, छात्रा अदिति टोप्पो, कक्षा 9वीं ए।